आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल स्टोरीज एंड वर्सेस में। आप सब इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। आइए हम यूसुफ की कहानी का 5वां पार्ट देखेंगे, फिरौन के सपने के बारे में। हालेलुया। 2 साल बीत गए थे, यूसुफ अब भी जेल में था। फिरौन को शराब पिलाने वाले को यूसुफ की जरा भी याद नहीं आई। फिर एक रात फिरौन ने 2 अजीब से सपने देखे, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। सुबह जब वह उठा तो सोच में पड़ गया कि आखिर उसके सपनों का मतलब क्या है। उसने अपने बुद्धिमान आदमियों को बुलाकर अपने सपने का मतलब पूछा, लेकिन वह फिरौन को कुछ भी नहीं बता पाए। तब अचानक पिलाने वाले को यूसुफ की याद आई। पिलाने वाले ने फिरौन से कहा, जब मैं जेल में था तब वहां मुझे एक आदमी मिला जो सपनों का मतलब बताता है। फिरौन ने उसी वक्त यूसुफ को हाजिर करने का हुक्म दिया। जब यूसुफ आया तो फिरौन ने उसे अपने सपने बताते हुए कहा, मैंने 7 मोटी ताजी गायें देखी, फिर मैंने 7 दुगली पतली गायें देखी। इसके बाद मैंने देखा कि दुगली गाय ने मोटी गाय को खा लिया। फिर मैंने दूसरे सपने में देखा कि एक डट्ठल में अनाज की 7 मोटी मोटी बालें निकली जो पूरी तरह पक चुकी थी। उसके बाद मैंने एक दूसरा डट्ठल देखा जिसमें 7 पतली और मुरझाई हुई बालें थीं। फिर मुरझाई हुई बालों ने मोटी बालों को निगल लिया। यूसुफ ने फिरौन से कहा, दोनों सपनों का एक ही मतलब है। 7 मोटी गायों और 7 मोटी बालों का मतलब है 7 अच्छे साल। इन सालों में मिस्र में ढेर सारा अनाज होगा। और 7 दुबली गायों और 7 मुरझाई हुई बालों का मतलब है अच्छे सालों के बाद आने वाले 7 बुरे साल। इन सालों में बहुत ही कम अनाज होगा। इसके बाद यूसुफ ने फिरौन से कहा, आप किसी बुद्धिमान आदमी को चुन लीजिए ताकि जब 7 अच्छे सालों में ढेर सारा अनाज हो तब वह उसे जमा कर सके। इससे ये होगा कि बाद में जब बुरे साल आएंगे तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिरौन को यूसुफ की तरतीब पसंद आई। उसने यूसुफ को ही अनाज जमा करने के लिए चुन लिया। इस तरह यूसुफ मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा आदमी बन गया। 7 साल अच्छे बीतने के बाद अनाज की कमी होने लगी। तब एक दिन कुछ लोग यूसुफ के पास आए। पता है वह कौन है? यूसुफ के 10 बड़े भाई कनान देश में खाने के लाले पड़ गए थे, इसलिए उनके पिता यूसुफ ने उन्हें मिस्र से अनाज लाने के लिए भेजा। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखते ही पहचान लिया, मगर वह यूसुफ को नहीं पहचान पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूसुफ अब बड़ा हो गया था और उसने कपड़े भी अलग तरह के पहने हुए थे। अब यूसुफ को वह सपने याद आए जो उसने बचपन में देखे थे। क्या आपको उनके सपने याद हैं? उसने सपने में देखा था कि उसके भाई झुककर उसे सलाम कर रहे हैं। अब यूसुफ समझ गया कि वह परमेश्वर की मर्जी से ही मिस्र आया और इसी में सबकी भलाई थी। आपको क्या लगता है कि अब यूसुफ क्या करेगा? और आगे की कहानी हम 6वें पार्ट में देखेंगे। हालेलुया।